खामनेई की वापसी या ईरान के नए सुप्रीम लीडर की सोच क्या है? बसीज फोर्स के लिए पुरस्कार पैगाम, क्या ईरानी रजीम तकसीम हो गई है? अमेरिका का ईरानी तेल पे कब्जे का प्लान, तेल की कीमतें आसमान पर, अब क्या होगा? आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। जो ईरानी इनकलाब के बाद मोरसी जानशीन का पहला वाक़या है और ईरान के साबिक लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे मुश्तबा हुसैनी खामेनेई को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स का ये ऐलान सामने आते ही एक सवाल बड़े तवातर के साथ पूछा जा रहा है कि नए सुप्रीम लीडर की सियासी सोच क्या है? क्या वो भी सख्त ख्यालात के हामिल होंगे या तारीख का धारा मोड़ेंगे? तो लोग जानना चाहते हैं कि अमेरिका और इसराइल हमले पर इनका जवाब कैसा होगा और ईरान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर इनकी पॉलिसी क्या होगी। तो बाज़ तबकों को ये खदशा भी सता रहा है कि अमेरिका ईरानी क़यादत को तक़सीम करने में कामयाब तो नहीं हो गया। तो अगर आप मुज्तबा खामेनेई के माजी से वाकिफ़ हैं तो फिर आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो मुज़ाहमत का रास्ता चुनेंगे और अपनी जौहरी सलाहियत को अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ तवाज़ुन कायम करने का ज़रिया बनाने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में उन्हें 50 जौहरी बम से ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया गया। बतौर सुप्रीम लीडर अपने इंतखाब के बाद उन्होंने कौम के नाम एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने शुहदा के रास्ते को अपनाने का ऐलान किया। सुने ज़रा। उम्मत खुद را از بندگی آزاد کنید. ما تا آخرین نفر از میان خود خواهیم جنگید تا تجاوز وحشیانه غرب را دفع کنیم. پایدار بمانید زیرا پیروزی یار شماست و اراده ما هرگز شکسته نخواهد شد. तो मुश्तबा खामेनेई 8 सितंबर 1969 को मशहद में पैदा हुए और वो आयतुल्ला अली खामेनेई के दूसरे साहबजादे हैं। उन्होंने अल अलावी हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया जो ईरानी अशराफिया की आला तरीन तरबियत गाह है। उन्होंने कुम में दीनी उलूम की तालीम हासिल की, वहाँ पे उस्ताद भी रहे। 1980 से 88 के दरमियान जारी रहने वाली इराक ईरान जंग में वो इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स के बटालियन में भी खिदमात सर अंजाम देते रहे। जंग के बाद वो अपने वालिद के दफ्तर से मुंसलिक हो गए। मुश्तबा खामेनेई के सियासी करियर को देखा जाए तो उन्होंने कभी कोई सरकारी ओहदा नहीं संभाला, लेकिन वह ईरान के रियासती निज़ाम में पस पर्दा एक बाअसर शख्सियत समझे जाते थे। अपने वालिद के दफ्तर में भी वो बतौर एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे, जहाँ वो गेट कीपर, मुशीर और पावर ब्रोकर के तौर पर काम करते रहे। तो मुश्तबा खामेनेई की ख़ास बात यह है कि वो अवामी सतह पर कम ही नज़र आते हैं और अपने किरदार को हमेशा पस पर्दा रखते हैं। जहाँ तक उनकी सियासी सोच का सवाल है तो मुश्तबा खामेनेई को ईरान की इनकलाबी गार्ड्स कोर के साथ करीबी रवाबित की वजह से जाना जाता है और इनकी तकर्री से मुल्क में हार्ड लाइनर्स की गिरफ्त मज़ीद मजबूत हो गई है। नए सुप्रीम लीडर ने अभी तक कोई रस्मी पॉलिसी नहीं जारी की, लेकिन बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों को यकीन है कि मुश्तबा भी अपने वालिद की तरह ईरान की मौजूदा हार्ड लाइन पॉलिसीज़ को जारी रखेंगे। अमेरिका और ईरान के ख़िलाफ़ जंग को तूल देंगे और इसके लिए इलाकाई प्रॉक्सीज़ को दोबारा मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेंगे। वो वलायत फ़क़ीह के असूल पर सख्ती से यकीन रखते हैं कि इस्लाह पसंदों को इनके मगरब के साथ राब्तों की बुनियाद मुखालिफ तसव्वुर करते हैं। अंदरूनी इस्तेहकाम हमेशा इनकी अव्वलीन तरजीह है और माजी में कई बार अंदरूनी एहतजाज को दबाने में कलीदी किरदार अदा कर चुके हैं। इसी तवक्को की जा रही है कि इनके दौर में ईरान में इंसानी हकूक़ और शहरी आज़ादियों पर रियासती कंट्रोल मज़ीद सख्त हो जाएगा। बाज़ मगरबी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि वो मुआशी इस्तेहकाम के लिए चंद टेक्निकल इक़दामात उठा सकते हैं। इम्कान है कि वो हिजाब की पाबंदी जैसे कवानीन में शायद मामूली नरमी का ऐलान करें, लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसी पॉलिसी आई भी तो सिर्फ बदअमनी को रोकने के लिए होगी। ईरान की नई खारजा पॉलिसी के हवाले से किसी को भी अभाम नहीं होना चाहिए कि मुश्तबा भी अपने वालिद की पॉलिसी को जारी रखेंगे। वो खित्ते में अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ एक मुज़ाहमती इत्तेहाद तश्कील देने की कोशिश करेंगे, मिसाइल और ड्रोन हमलों में तेज़ी लाने पर ज़ोर देंगे और अमेरिका के साथ मुमकिन मुज़ाकरात से गुरेज करेंगे, क्योंकि ऐन जंग के दौरान मुज़ाकरात को कमज़ोरी की अलामत समझा जाएगा। तो मुश्तबा हुसैनी खामेनेई ज़ाती तौर पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अमन की ज़मानत समझते हैं और यूरेनियम की इनरिचमेंट के अमल को तेज़ करने के हामी हैं। तो मगरबी तज्ज़ियाकारों को खदशा है कि चूँकि इस वक्त ईरान की बका ख़तरे में, इसलिए नए सुप्रीम लीडर अपने वालिद की जौहरी हथियारों के
खिलाफ दिए गए फतवों की दोबारा तशरीह करके ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की तरफ ले जा सकते हैं। इसराइल तो आज से ही चीखना शुरू हो गया कि ईरान अब एटमी हथियारों के असूल के लिए तेज़ी से काम शुरू कर देगा। देखा जाए तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर की पॉलिसी इस्लामी जमहूरिया की बका, पासदाराना इनकलाब की बरतरी और इलाकाई मुज़ाहमत पर मबनी है, जो ईरान को मज़ीद तन्हाई की तरफ ले जा सकती है। तो ईरान में रजीम चेंज तो नहीं हो सकी, लेकिन मुश्तबा खामेनेई के इंतखाब के बाद बाज़ हल्कों की जानिब से अब इस खदशे का इजहार है कि रजीम अब तकसीम का शिकार हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पासदाराना इनकलाब की निचली क़यादत ने खुद फैसले शुरू कर दिए हैं। का सबसे बड़ा सबूत इलाकाई ममालिक पे मिसाइल और ड्रोन हमले हैं। पासदारान के इन हमलों को इसराइल ने कैच करना शुरू कर दिया और अमेरिका ने भी शायद टॉप के ड्रोन निकाल लिए हैं। तो इसके बाद ना सिर्फ अरब ममालिक पे हमले तेज़ हो गए, बल्कि आज़रबाईजान से तुर्की तक भी पहुँचने शुरू हो गए। तो अगरचे ईरानी हुकूमत तरदीद कर रही है कि मिसाइल हम नहीं फेंके, लेकिन आज़रबाईजान ने तस्दीक कर रही है कि 3 ड्रोन ईरान की तरफ से ही आए थे। तुर्किया ने भी अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि आने वाले मिसाइल ईरान से ही फायर किए गए। तो ऐसी सूरत हाल में ईरानी सदर जो हैं उन्होंने इलाकाई ममालिक से माफ़ी मांगी और कहा कि मज़ीद हमले नहीं होंगे। लेकिन ईरानी सदर के इस टेलीविज़न बयान के चंद घंटों के बाद ईरान के सरकारी चैनल ने आयतुल्लाह खामेनेई के वो वीडियो क्लिप्स चलानी शुरू कर दी है जिसमें वो कहते हैं कि अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो खित्ते के तमाम अमरीकी अड्डों का निशाना बनाएंगे, चाहे इन अमरीकी अड्डों को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है या नहीं। इसके साथ ही पासदाराना इनकलाब की क़यादत और कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी ने भी ऐलान किया कि अरब ममालिक पर हमले जारी रखेंगे। और इनके ऐलान के चंद घंटे के बाद दुबई, कतर, बहरीन और सऊदी अरेबिया में ड्रोन भेज कर ईरानी प्रेसिडेंट की माफ़ी और बयानात से लाताल्लुकी का अमली इजहार कर दिया गया। तो इस वाक़े ने वाज़ेह कर दिया कि ईरानी सदर मुकम्मल तौर पर बेख्तियार और इख्तियारात का मिंबा कहीं और है। और दूसरी बात यह है कि यह दराड़ ऐन उस वक्त सामने आई जब मुश्तबा खामेनेई के बतौर सुप्रीम लीडर नामजदगी हो चुकी थी और इस नामजदगी की तौसीक़ के लिए हतम मुशावरत हो रही थी। तो अब ये वक्त साबित करेगा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा इस तकसीम को कैसे ख़त्म करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तकसीम अब ख़त्म नहीं होगी।